तो दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप में जितने भी फ्रेश कैटेगरी हैं जो अपना फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, चाहे डिप्लोमा के हों, या फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हों, अगर वो अपना फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं और उनके फॉर्म में सारा फॉर्म फिल होने के बाद जब वो फाइनल प्रिंट कर रहे हैं तो उनके फॉर्म में ये लिख के आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सेशन डैश डैश डैश, यानी कि सेशन 2021-22, 22-23 या फिर 18-19 जो भी ऐसा लिख के आ रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट को हमने जैसे कि बताया था कि अपनी कई वीडियो में कि उनको क्या करना है, उनको अगर वो जो है कि कॉलेज में है तो उनको अपने समाज कल्याण विभाग में अपने डिस्ट्रिक्ट के, या फिर अगर वो यूनिवर्सिटी कैंपस में है तो डीएसडब्ल्यू ऑफिस में उनको एक एप्लीकेशन लिखना है और उसमें ये चीज़ बतानी है कि उनका जो पुराना डाटा है उसको डिलीट करके उनके जो नए वाले डाटा है, जो नया फॉर्म उन्होंने फिल किया है उसको अप्रूव करने की एक एप्लीकेशन उनको लिख के देनी है। साथ साथ उनको जो है कि अपना दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि पुराना रजिस्ट्रेशन और नया रजिस्ट्रेशन भी उसमें अटैच करना है। उससे क्या होगा कि उनका जो पुराना डाटा है उसको डिलीट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो नया डाटा है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे उनका फाइनल प्रिंट आ जाएगा। तो हम बताने वाले हैं कि बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर हमने जो है कि अपना एप्लीकेशन तो दिया है, लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो लास्ट ईयर यानी आपने जो भी कोर्स ड्रॉप किया है, अगर बीएससी आपने 1 साल किया है उसके बाद आपने किसी दूसरे कॉलेज से बीएससी कर लिया है, तो जो स्कॉलरशिप आपको उस टाइम पे मिली थी, पुराने वाले रजिस्ट्रेशन पे आपको जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट मिला था, उसको आपको रिफ़ंड करना होगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये जो रूल है ये आपको जो कि बहुत सही बताया जा रहा है कि आपको जो पेमेंट है उसको रिफ़ंड करने के बाद ही आपका जो है कि फॉर्म जो है पुराना डाटा जो है उसको डिलीट होगा और नया डाटा जो अप्रूव किया जाएगा। उसके पहले और कोई चांस नहीं है कि आपको जो बिना डिलीट किए जो है कि पेमेंट के रिसीव किए, रिफ़ंड किए, आपको पूरा नया डाटा अप्रूव कर दिया जाए। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर वो हमारा जो है कि वहाँ पे एप्लीकेशन ही नहीं लिया जा रहा है, उनका बोला जा रहा है कि आपका जो ये डाटा है वो डिलीट नहीं हो पाएगा। तो आप उनको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका डाटा हर परसेंट जो है कि 100% वहाँ पे डिलीट किया जाएगा। सिर्फ प्रोसेस ये है कि अगर आपने जो है कि पेमेंट उठाने के बाद यानी कि यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट लेने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया उस कोर्स को, तो आपको वो पेमेंट रिफ़ंड करनी होगी, तो ही जाके आपका जो है पुराना डाटा डिलीट हो पाएगा। और अगर आप डीएसडब्ल्यू ऑफिस में हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है कि सिर्फ अपना एप्लीकेशन देना है, वो डीएसडब्ल्यू जो है कि आपका सारा जो प्रोसेस है वो कर देगी। उसके बाद अगर बहुत से स्टूडेंट का आपका ये भी कहना है कि सर हम तो जो है कि कॉलेज से भी फॉरवर्ड करा लिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिर भी हमारा जो है कि वहाँ से नहीं किया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है। तो उनको बता दें कि वहाँ पे आपको जो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, आपको 1 से 2 बार 3 बार वहाँ पे जाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डाटा है जो आपने एप्लीकेशन दिया है समाज कल्याण में, वो समाज कल्याण से हो के फिर वो लखनऊ में जाता है, हेड ऑफ़िस जाता है, हेड ऑफ़िस से ही आपका जो है डाटा डिलीट किया जाता है और नए डाटा को अप्रूव किया जाता है, जो कि समाज कल्याण के थ्रू जाता है। लेकिन डायरेक्टली समाज कल्याण अपने यहाँ से ऐसा नहीं कर सकता कि वो डाटा डिलीट कर दे और नया डाटा को अप्रूव कर दे। चाहे वो फिर कोई भी जो है कि आप कैटेगरी हो, चाहे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, कोई भी कैटेगरी हो, वो सभी का जो डाटा है वो हेड ऑफ़िस यानी कि लखनऊ जाता है, वहाँ से ही डिलीट होता है और अप्रूव किया जाता है। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कहना ये है कि सर हमने कोई भी जो गैप नहीं दिया है, या फिर हमने जो है कि कोई भी कोर्स ड्रॉप नहीं किया है, हम कंटिन्यू अपनी जो है स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी हमारे फॉर्म में यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स ऐसा लिख के आ रहा है। तो आपको भी सिंपली जो है कि वही चीज़ करनी है कि आप अपना एक एप्लीकेशन लिखें कि हमने कोई भी जो है कोर्स ड्रॉप नहीं किया है, ना ही अपना कोई कॉलेज चेंज किया है। हम जो है कि जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिए थे उसी में जो है अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किए हैं और कंटिन्यू वो जो है कि चलता आ रहा है, फिर भी हमारा जो है कि हमारे फाइनल प्रिंट में इस तरह के रीज़न शो हो रहे हैं। तो यही चीज़ सेम चीज़ लिखनी है, और अगर आप कॉलेज में हैं तो समाज कल्याण में, और अगर आप जो है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं तो अपने डीएसडब्ल्यू ऑफिस में सिंपली सबमिट कर देना है। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके सभी का जो सॉल्यूशन ये है कि यही बताया गया इस वीडियो में कि आप जो है कि डीएसडब्ल्यू और जो है कि अपने समाज कल्याण विभाग में ही जाके एप्लीकेशन वगैरह दे के करवा सकते हैं, अपने पुराने डाटा को डिलीट और नए डाटा को अप्रूव करा सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अपना पेमेंट लेने के बाद सब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, कोर्स को ड्रॉप किया है, उनको अपना रिफ़ंड देना होगा। उनको जो है कि वहाँ पर रिसिप्ट भी मिलेगी, रिफ़ंड की जो रिसिप्ट होती है वो भी उनको दी जाएगी, और उनका जो डाटा है वो भी क्लियर करके जो है नए डाटा को अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे उनको आगे के कोर्सेज़ में अप्लाई करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ आप इनको बता दें कि जिन लोगों का
कोई रीज़न नहीं था, फिर भी उनका जो है कि यू हैव ऑलरेडी डन का रीज़न आ रहा है कि उन्होंने कोई ड्रॉप नहीं किया, कोई गैप नहीं किया, फिर भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिंपली क्या करेंगे कि अपने समाज कल्याण में जाएँ, डीएसडब्ल्यू में जाएँ। अगर वहाँ पे उनको नहीं सुना जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो वो सिंपली अपना जो है कि एक कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अपने जन सुनवाई पोर्टल पे जाके वहाँ पे अपने कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे जन सुनवाई पोर्टल हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। वहाँ पे भी आपको जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको 100% वहाँ पे दिया जाएगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि उनका जो है डाटा ना तो डिलीट हो रहा है, ना तो अप्रूव किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत अगर रिफ़ंड का बात आ रही है तो रिफ़ंड आप कर सकते हैं। और जितने लोग के साथ कोई रीज़न नहीं है, फिर भी उनके साथ ये जो है कि यू हैव ऑलरेडी डन का जो रीज़न आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिंपली जो है कि अपने जो है कि समाज कल्याण या फिर डीएसडब्ल्यू ऑफिस में जाएँ। अगर वहाँ नहीं सुनते हैं तो आप सिंपली जो है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप डायरेक्टली जो है कि कंप्लेंट कर सकते हैं। जन सुनवाई पे ऑनलाइन कंप्लेंट करने के वीडियो भी हमारे जो है कि वीडियो लिस्ट में है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, हम डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप जन सुनवाई पोर्टल पे कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप जो है कि कॉल के माध्यम से अपना कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे जन सुनवाई पोर्टल हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जो है कि कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। सो गाइस, जितने भी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है वो फटाफट अपना इस जो स्टेप बताया जा रहा है उसको फॉलो करें और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। आपको ये भी बता दें कि अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने जो है कि इंस्टा आईडी पे हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नई अपडेट के साथ, किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।